घने जंगल में सूरज की सुनहरी किरणें पत्तियों को चीरती हुई धरती पर पड़ रही थीं। ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। ठंडी हवा के झोंके पत्तों को हौले हौले हिला रहे थे, जिससे एक सुकून भरी सरसराहट गूंज रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छिटपुट धूप का खेल चल रहा था। धरती पर बिखरी सूखी पत्तियां हवा के साथ कभी इधर तो कभी उधर लुढ़क रही थीं। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी, जो उस जंगल को एक जादुई दुनिया में बदल रही थी। उस हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा प्यारा बिल्ली का बच्चा खेलता कूदता मस्ती में झूम रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर मासूमियत थी। उसकी मुलायम सफेद फर धूप में चमक रही थी और वह अपनी नन्ही टांगों से उछल कूद कर रहा था। वह कभी सूखी पत्तियों को पंजों से उछालता, कभी उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, तो कभी उनके बीच लोटपोट हो जाता। उसकी कूद फांद देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो इस हरे भरे जंगल में खुशियों की किलकारियां बिखेर रहा हो। खेलते खेलते उसकी नजर रंग बिरंगी तितलियों पर पड़ी, जो फूलों के पास मंडरा रही थीं। उनकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर वह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। वह अपनी नन्ही टांगों से कूदता फांदता तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वे फुर्ती से उड़ जाती। उसकी कोशिशें और नादान हरकतें दिल को छू लेने वाली थीं। कभी वह अपने पंजों को ऊपर उठाता, तो कभी उछलकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन तितलियां उसकी पकड़ से बाहर थीं। वह हार मानने वालों में से नहीं था। बार बार कोशिश करता और बार बार असफल होता। फिर भी उसकी मासूमियत और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। अचानक तितलियों का पीछा करते करते वह एक बड़े घने पेड़ के पास पहुंच गया। उसकी शाखाओं पर हरे भरे पत्तों का घना झुरमुट था और एक मोटी डाल से मधुमक्खियों का बड़ा सा छत्ता लटका हुआ था। बिल्ली का बच्चा उस छत्ते को देखकर हैरान था। उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं और वह ध्यान से उसे देखने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है और क्यों हिल रहा है। बिना किसी डर के, अपनी मासूमियत में डूबा, वह अपने नन्हे पंजों को ऊपर उठाकर उस छत्ते को छूने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसका पंजा छत्ते से छुआ, मधुमक्खियों का झुंड गुस्से में बाहर निकल आया। वे जोर जोर से भिनभिनाने लगीं और गुस्से में बिल्ली के बच्चे की ओर झपट पड़ी। अचानक उस पर हमला होते ही वह घबरा गया। मधुमक्खियों के डंक उसे जोर जोर से चुभने लगे और वह दर्द से बिलबिला उठा। उसकी नन्ही आंखों में आंसू भर आए और वह दर्द भरी आवाज में म्याऊं म्याऊं करते हुए दौड़ पड़ा। वह भागता जा रहा था, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। उनकी भिनभिनाहट और डंक की चुभन से वह बहुत डर गया था। दर्द और डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई थी। वह कांपते हुए एक झाड़ी के नीचे दुबक गया और जोर जोर से रोने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं। वह थककर बेहोश होने की कगार पर था और उसकी छोटी सी जान दर्द से तड़प रही थी। उसकी मासूमियत और दर्द भरी चीखें पूरे जंगल को सुना गईं। उसके लिए यह दर्द असहनीय था और वह पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसी समय जंगल की गश्ती टीम उस इलाके में गश्त कर रही थी। टीम लीडर अरुण ने उस दर्द भरी आवाज को सुना और चौकन्ने हो गए। उन्होंने अपनी टीम को तुरंत आवाज के स्रोत की ओर चलने का इशारा किया। सभी ने तेजी से उस दिशा में दौड़ लगाई। झाड़ियों के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा दर्द से तड़प रहा था। उसके शरीर पर मधुमक्खियों के डंक के निशान थे और सूजन की वजह से वह कांप रहा था। उसकी नन्ही आंखें आंसुओं से भरी थीं और वह दर्द में कराह रहा था। अरुण की आंखों में करुणा छलक आई। उन्होंने तुरंत अपनी वॉकी टॉकी पर डॉक्टरों की टीम को बुलाया। कुछ ही देर में नेशनल फॉरेस्ट की डॉक्टरों की टीम वहां पहुंच गई। एक महिला डॉक्टर ने बहुत ही प्यार से उसे अपनी गोद में उठाया। उसका स्पर्श पाकर बिल्ली के बच्चे ने थोड़ा सुकून महसूस किया। डॉक्टर ने बड़े प्यार से उसके सिर को सहलाया और उसकी पीठ को हल्के हल्के थपथपाया, ताकि वह सुरक्षित महसूस कर सके। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसका इलाज शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी सूजन को कम करने के लिए दवा लगाई और घावों पर मरहम पट्टी की। महिला डॉक्टर उसे अपनी गोद में लेकर थपथपाती रहीं और प्यार से उससे बातें करती रहीं। उनके चेहरे पर ममता और करुणा साफ झलक रही थी। धीरे धीरे बिल्ली का बच्चा उनकी गोद में सुकून महसूस करने लगा। उसकी आंखों में डर की जगह थोड़ी राहत आ गई और वह हल्के से म्याऊं करके डॉक्टर की ओर देखने लगा।
डॉक्टर मुस्कुरा दी और उसके सिर को प्यार से सहलाने लगीं। उनकी टीम ने मिलकर उसका पूरा इलाज किया और उसे सुरक्षित रूप से अपने साथ ले गईं। उस दिन नेशनल फॉरेस्ट की टीम और डॉक्टरों ने न केवल एक मासूम जानवर की जान बचाई, बल्कि ममता और करुणा की एक ऐसी मिसाल पेश की जिसने हर किसी का दिल छू लिया। उस घने जंगल में उस दिन दर्द और करुणा का मिलन हुआ, जहां मासूमियत ने ममता का स्पर्श पाकर फिर से जीने की उम्मीद पाई।